हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। तो जैसा कि कल हमने आइडेंटिटी पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था, आज उसी में हमने लिखा हुआ रिलेशन पे बात करने वाले हैं कि रिलेशन कैसे बताया जाता है। ठीक है, तो आज और ये हमारी जो क्लास है स्पेशल एयरफोर्स नेवी डबल ASSR और कोस्ट गार्ड के लिए है। उसमें रिलेशन से भी अभी तक तो नहीं क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन इस बार एयरफोर्स में रिलेशन से भी क्वेश्चन आए थे। तो उनको हम कैसे लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, तो उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि रिलेशन कि लिखा हुआ कि दो सेट ए व बी हैं, इस प्रकार है कि ए व बी इस प्रकार है कि जब रिलेशन ए व बी का होगा तो ये क्या होगा जाके ए क्रॉस बी का सबसेट होगा जाके। कैसे कैसे लिखा हुआ है कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो देन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है कि ए और बी रिलेटेड है अगर आर से, तो इनको लिखा कैसे जाएगा, तो ए इज रिलेटेड टू बी। यदि यहाँ पे दूसरी दफा बोला गया है कि सी और डी इज नॉट रिलेटेड टू आर, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, सी इज नॉट रिलेटेड टू आर ओ डी। यहाँ पे फिर मैंने बताया कि ए व बी दो सेट हैं। ओके, ए व बी दो सेट हैं, ए लिखा हुआ बी लिखा हुआ। इसका अगर ए क्रॉस बी निकालोगे तो 1x 1y 2x 2y 3x 3y, ओके 3x 3y के लिए हुआ। यहाँ पे अगर हम 1 और x 1x लिया, ठीक है, 1 और 1x लिया, ठीक, या दूसरे एलिमेंट दूसरा उठा लिया कि 3x लिया 3y ले लिया, या इसके पूरे एलिमेंट उठा लो, तो जितने भी ये मतलब इस तरीके से निकल के आ रहा है, तो ये ए क्रॉस बी का क्या मिल रहा है, सबसेट मिल रहा है। तो हमने बताया कि इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। रिलेशन कई तरीके से हो सकता है, जैसे दो रेखाएं हैं, उनमें क्या होगा, बराबर का रिलेशन हो जाएगा। एक्स और वाई दो रेखा हैं, बराबर का रिलेशन हो जाएगा। परपेंडिकुलर का भी रिलेशन हो जाएगा, भाई बहन का रिलेशन हो जाएगा। मतलब कोई रिलेशन ऐसा है कि डिफाइन होने के लिए है, जैसे ये रिलेशन दे दिया, से अधिक का रिलेशन हो गया या से कम का रिलेशन हो गया, ऐसे करके ये आला रिलेशन मतलब ये दिखाएगा किसी ना किसी को कि ये इससे कम का रिलेशन है, अधिक का रिलेशन है, बराबर का रिलेशन है या लंबवत का रिलेशन है। तो ये इस तरीके से रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ से इतनी बात हमारी हो जाती पूरी। फिर आगे इतनी तो बात पूरी हो गई जाके, चलो फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसी में इसका दूसरा नोट पॉइंट क्या होगा जाके, जैसे एक नोट पॉइंट आएगा यहाँ पे, और नोट पॉइंट में क्या हुआ है कि लिखा अगर इफ द सेट ए कंटेन्स m elements and set B contains n elements, then the number of relation A to B is, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर mn, कि मतलब से सेट A के पास m एलिमेंट है, सेट B के पास n एलिमेंट है, और इसमें संबंधों की संख्या पूछे कि A व B में संबंधों की संख्या क्या होगी जाके, तो 2 की पावर m क्या होगी जाके 2 की पावर m ये। और इसी में अगर पूछा जाए, देखो ठीक है 2 की पावर m ये हो गया, ऊपर का इसके वाला साफ कर देते हैं, तो इनमें दिखा लेंगे ना कि रिलेशन कैसे होगा, रिलेशन कब नहीं होगा, तो रिलेशन होगा तो ये, रिलेशन नहीं होगा तो ये। और ए व बी में रिलेशन जब दिखा रहा है, ठीक है, तो जो ए क्रॉस बी निकलेगा वो जो रिलेशन होगा उसका सबसेट होगा जाके। ओके, ये ऐसे करके। दूसरा अगर इसी में पूछे कि एंड इसी में देखो नंबर ऑफ रिलेशन पूछा था, ए के पास बताया आपने कि m एलिमेंट है, बी के पास n एलिमेंट है, तो टोटल
नंबर्स ऑफ रिलेशन क्या बताया था आपने, 2 की पावर mn, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन क्या बताया, 2 की पावर mn, और इसमें पूछे एंड द नंबर ऑफ नॉन इम्पैटिव रिलेशन एंड नंबर्स ऑफ नॉन इम्पैटिव रिलेशन। तो इसके लिए क्या करोगे आप, तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर mn माइनस 1, क्योंकि नॉन इम्पैटिव बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नॉन इम्पैटिव बोल रहा है, तो नॉन इम्पैटिव के लिए क्या होगा कि एक खाली वाला था उससे वो कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर mn माइनस 1। जैसे देखो यहाँ से देखा कि जैसे इसको रब कर देते हैं थोड़ा, या इसको रब कर देते हैं, ठीक है, कि सेट ए है, एक सेट ए है, एक क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन ही पूरा लिखे हैं क्योंकि ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ ए इज द सेट ऑफ ए, इफ ए इज द set of even natural number less than 8, ठीक है, 8, and set B is the prime number less than 7, तो कह रहा है कि देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, देन द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ रिलेशन ए टू बी। तो सबसे पहले ए के लिए फाइंड करो, तो देखो यहाँ से कह रहा है कि सेट ए इज द इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, 8 से कम सम संख्याओं के लिए बात कर रहा है, तो सेट ए क्या हो जाएगा, 2, 4 और 6, 8 से कम के लिए। दूसरे सेट बी में क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर लेना है लेस देन 7, तो ये क्या हो जाएगा, 2, 3 और 5, ये हो गया कि सेट ए हो गया, बी हो गया। सेट ए के पास कितने नंबर है, कितने एलिमेंट है, तो एलिमेंट्री को कैसे, सेट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलिमेंट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ 3, और सेट बी की कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, 3, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, एलिमेंट के लिए बात करें कोऑर्डिनेटी नॉट कोऑर्डिनेटी, एलिमेंट के लिए बात करें क्योंकि एलिमेंट के लिए बात कर रहा है, तो ए के पास 3 और बी के पास कितने हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो 2 की पावर mn, 2 की पावर mn के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणा 3, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9। आंसर जो भी ऑप्शन होगा इस तरीके से वो इसे ही लगाएंगे, क्योंकि कैसे कहीं कहीं दे देता है कि सेट ए में 3 अवयव हैं, सेट बी में 4 अवयव हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 12 हो जाएगा, 4 गुणा 3, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ऐसे करके ही क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में इस तरीके से नहीं आया भी है, लेकिन आ भी सकता है, क्या जरूरी है, वो तो भैया पेपर बनाने वाले हैं, सरल सरल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं होती, ट्रिक अपने मन से बनाई जाती है। क्वेश्चन मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन वी, मतलब हम बता सकते हैं ना कि इसको कैसे सॉल्व करना, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो ये भी देखो कॉन्सेप्ट पे था, कोई कॉन्सेप्ट आपने लगाया और क्वेश्चन हमारा लगा, तो इस तरीके से होता है। आगे बढ़े तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, अगली बात करेंगे डोमेन एंड रेंज के लिए। तो क्या बात आएगी, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, तो हिंदी क्या होगा, डोमेन को क्या बोलते हैं, प्रांत और परिसर, और प्रांत हो गया, रेंज को क्या बोलेंगे, परिसर बोल देते हैं अथवा
अथवा क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं। तो डोमेन प्रांत हो गया, रेंज क्या हो गया, परास तो परिसर होता है। तो इसके बारे में क्या बताएंगे, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन के संबंध में, कोई एक संबंध है उसमें डोमेन बताना, रेंज बताना, कैसे बताएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होगा जाके कि आर एक रिलेशन है, क्या है कि आर बी आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या है, ए टू बी, दैट इज अभी आपने पढ़ा क्या कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी आपने रिलेशन के लिए पढ़ा कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपने पढ़ लिया। लेकिन जब यही ए और बी बिलोंग करते हैं रिलेशन से, किसको बिलोंग करते हैं, रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो इसमें क्या डोमेन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से, देन डोमेन आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए इज सच दैट ए कमा बी, ए इज सच दैट ए कमा बी बिलोंग टू आर, देन ए कमा, ये क्या हो जाएगा, ए इज सच दैट ए कमा बी बिलोंग टू आर। ये मतलब कि डोमेन इसका क्या होगा, ए होगा जाके, इसका डोमेन क्या होगा जाके, ए, क्या होगा जाके, ए। और इसके लिए अगर रेंज के लिए बात करें एंड रेंज, तो ये क्या हो जाएगी, रेंज आर इज इक्वल टू हो जाएगी बी इज बी और ए कमा बी बिलोंग टू रीजन। ये हो जाएगा कि मतलब पहले वाला पहले के लिए और दूसरा वाला दूसरे के लिए। पहला वाला होगा डोमेन होगा जाके, दूसरा वाला क्या होगा, रेंज होगा जाके, कि आर इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है, ए कमा बी बिलोंग टू रियल आर एंड बी। जब रेंज के लिए बात करेंगे तो बी के लिए क्या हो जाएगा, दोनों आर को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और ए व बी का एक रिलेशन है, तो इसमें डोमेन के लिए क्या हो जाएगा, पहला वाला, रेंज के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा वाला। ठीक है, ये। और इसको बताने के लिए क्या बोल सकते हो, और दूसरी तरीके से जब इसको अगर बोला जाएगा कि डोमेन बताना है या रेंज बताना है, तो इसके लिए डोमेन के लिए क्या बोल सकते हो, तो डोमेन के लिए लिखेंगे कि डोमेन आर क्या होता है, आर होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, जो भी क्रम दिया गया हुआ है उसका फर्स्ट एलिमेंट। तो डोमेन आर के लिए क्या बोलेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। इसी तरीके से रेंज के लिए बोल देंगे, तो रेंज क्या होगी जाके, रेंज आर, ये हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, ये कि डोमेन हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, एंड रेंज के लिए बताएंगे तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जब डोमेन आएगा तो फर्स्ट एलिमेंट पुट करना है, रेंज आएगा तो सेकेंड एलिमेंट पुट करना है। इस तरीके से हम इसको दिखा लेते हैं कि रेंज क्या होगी, कब रेंज होगी, कब डोमेन होगा, और उसको हम उस तरीके से बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास, देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे करके इसको साफ कर लेते हैं। डोमेन के लिए, रेंज के लिए देखो ये, ठीक है, ये हुआ जाके डोमेन और रेंज। क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे क्वेश्चन के लिए बात करें तो क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है 1 4 6 9, 1 4 6 9, 1 4 6 9, ये लिखा हुआ है। पहला एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दो सेट ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, कह रहा रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन है, तो कह रहा है कि डिफाइन बाई एक्स, क्या डिफाइन बाई एक्स इज ग्रेटर देन
इज ग्रेटर देन y, greater than y, then the range of r is then y, then the range of r is ये। तो एक एलिमेंट लिखा, एक सेट लिखा हुआ, दूसरा सेट लिखा हुआ, कह रहा है कि a का b से रिलेशन है, कैसा कि x जो है y से बड़ा है। क्या है? x जो है y से बड़ा है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो x है किसको बिलोंग करेगा? a को, और y किसको बिलोंग करेगा? तो b को। रिलेशन क्या लिखा हुआ? रिलेशन जो लिखा हुआ है x का y से रिलेशन लिखा हुआ किसका? ग्रेटर देन का। तो x इज ग्रेटर देन y, किसका है? x इज ग्रेटर देन y का रिलेशन लिखा हुआ है इस तरीके से। तो अब इसको रिलेशन बताना है तो x के लिए क्या होगा? जाके देखो, पहला तो देखो एक एलिमेंट ये लिखा हुआ, दूसरा ये लिखा हुआ। एक का एक से करवा रहे तो बड़ा नहीं है, लेकिन एक का 4 से कोई भी बड़ा नहीं मिला है, कोई बड़ा नहीं मिला है। x के लिए देखेंगे x बड़ा होना चाहिए, y छोटा होना चाहिए। तो एक का एक से आएगा नहीं, एक का एक से आएगा नहीं। लेकिन दो के लिए चले तो दो बड़ा है लेकिन एक छोटा है। तो ये क्या हो गया? 2,1 किसका हो गया? r बराबर रिलेशन पूछ रहा है तो 2,1। फिर चले 2 के बाद कोई छोटा नहीं है, 3 पे चले तो 3 के बाद क्या है? 3,1। फिर इसके बाद देख रहे थे कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद अगर रेंज के लिए बताना है, किसको बताना है? रेंज के लिए। तो रेंज r बराबर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि लास्ट वाला सेकेंड एलिमेंट देखा जाता है। तो दोनों में एक एक है, तो दोनों में एक एक लिखा हुआ तो एक ही ले जाएगा, क्योंकि जो रिपीटेशन होता है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे 10 बार लिखा हो, लिखा एक ही जा जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया, ये इस तरीके से। चाहे जितनी बार लिखा हो, रिपीटेशन का बताया पहले ही दिन बताया था कि रिपीटेशन का सेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो जितनी ज़्यादा एलिमेंट लिखा हो क्यों ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसने इसका रिलेशन दिखाया कि सेट ए था, सेट बी था, और रिलेशन था ए का बी से। फिर कह रहा है कि डिफाइन करता है कि x इज ग्रेटर देन y इन द रेंज ऑफ r एच। अगर इसी में ठीक है, इसी में अगर हमसे डोमेन पूछ लेता, सिर्फ सारा सिस्टम नहीं रहता, लेकिन हमसे किसकी बात करता है? डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन r इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? 2, और क्या हो जाएगा? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब डोमेन हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 के लिए तो डोमेन हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक, तो ये हो गया। आगे बढ़े तो अगला हमारा सवाल है, देखते हैं। डोमेन लेंथ हो गया, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन लग रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ A and B is, if A and B is, if A and B having set 3 and 5, having क्या है? B two sets having 3 and 5 elements respectively and having 2 elements in common, then the number of elements, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B ये बोलना है कि दो सेट A व B, देखो कह रहा है इफ A and B be two sets having 3 and 5 elements
and having two elements in common, then the number of elements a cross b। हमने बताया, कल बताया था इसके बारे में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में किस तरीके से इनमें मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे कैसे होता है कि ए में 3 अवयव, बी में 4 अवयव हैं, तो टोटल नंबर आप मतलब कितने एलिमेंट हो गए, 3 को गुणा 4 में या 3 को गुणा 5 में, जो भी दिया उसके अकॉर्डिंग करवाते थे। तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि ए के पास 3 एलिमेंट, बी के पास 5 एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो ए, तो यहाँ से देखो ए के लिए इसने कितना करवाया, एलिमेंट्री का साइन दिखा रहा है, तो ए के लिए कितना है 2, ए के लिए 3 है और बी के लिए कितना है 5। ए के लिए कितना दिखाया 3 और बी के लिए कितना दिखाया 5, कार्डिनलिटी इनकी है, ठीक है। और ए क्रॉस बी के लिए कार्डिनलिटी दिखा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा टोटल 15। और 2 जो है ये कॉमन के लिए कह रहा है, इसलिए मैं ध्यान नहीं देना, ये भटकाने के लिए सिर्फ बोला हुआ है, तो कितना हो जाएगा टोटल 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इनकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी 15, क्योंकि ए क्रॉस बी के लिए टोटल कार्डिनलिटी कितनी होगी जाके 15 होगी जाके। कार्डिनलिटी होती क्या है कि जो सेट होते हैं, जो सेट होता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या कितनी होती है, कार्डिनलिटी इस तरीके से डिफाइन होती है। अब आगे बात करें कि दूसरा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यदि ए व बी दो सेट हैं, सच दैट, जैसा कि दिखाया गया है, सेट्स सच दैट, इस प्रकार ये दो सेट ए व बी इस प्रकार हैं कि जो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 9 एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। एंड ए यूनियन बी बराबर लिखा हुआ है 24, कह रहा है कि देन ए क्रॉस बी इज, कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी, इस तरीके से दिया हुआ है। ऑप्शन ए, बी और सी और ये डी, इस तरीके से। एक में 150, इधर 210, इधर 130, इधर है नन ऑफ दीज, इस तरीके से कि पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 150, दूसरे में 210, तीसरे में 130, चौथे में नन ऑफ दीज, इस तरीके से। हाँ, हमें दिया हुआ कि दो सेट ए व बी दिए हुए हैं और इस प्रकार दिए हुए हैं कि ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू 9 एंड ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन 10 ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो इनको क्या करें कि इनको इस तरीके से बनाएं, ठीक है। ये सेट ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। और इसमें पहले वाले कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो ये पूरा वाला हटेगा, बचेगा कितना ए, तो ए वाला कितना दिया हुआ है 9। इसी तरीके से आगे बढ़े तो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पूरा हटा, ये कितना आया 10। लेकिन आगे बढ़े तो ए यूनियन बी पूरा दिया हुआ कितना है 24, लेकिन आ कितना गया है 9 10, कितना हो गया 19, ये कितना बचा 5। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, तो टोटल ये कितना है देख लो 14, टोटल बी कितना लिखा हुआ है तो 10 5 15, और ए क्रॉस बी के लिए निकाल देंगे तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी के लिए कितना हो जाएगा ये, तो 15 गुणा 14 बराबर कितना हो जाएगा 210 आंसर, ठीक है। इस तरीके से कि 15 और 14 का मल्टीप्लाई करवाया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 15 चौको 60, 14 5 70, 14 1 14 7 21, मतलब कितना हो गया 210 हो गया, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें लगाने होते हैं। तो चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो इसी तरीके से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें केवल और केवल देखो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे डी हो, चाहे नेवी हो, चाहे डबल हो, चाहे एसएसआर हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, हर एक में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट को छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आएगा भी थोड़ा भटकाने वाला आएगा, लेकिन वैसा नहीं आएगा। और वैसे भी 25 क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, 4-5 क्वेश्चन नहीं हो रहे कोई मतलब नहीं यार। कौन सा में पेपर वो करके देना है कि टॉप करना है, पास होना है बस। तो लेकिन हाँ, टारगेट हमारा 25 आउट 25 आउट ऑफ 25 होना चाहिए। ये नहीं कि 20 ही वाला टारगेट हो, 20 में करोगे 20 का टारगेट रखोगे 15 आएंगे, 25 का करोगे तो 20 आएंगे,
सिंपल सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा वैसे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखा हमने, और आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि देख लेते थोड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन कोई हो। कहता है कि इफ सेट ए एंड बी या एक्स एंड वाई, इफ एक्स एंड वाई बी एक्स एंड वाई बी टू सेट्स, तो क्या है, एक्स और वाई दो सेट हैं, एक्स बराबर दिया हुआ है, वाई बराबर दिया हुआ है। ठीक है, एक्स एंड वाई बी टू सेट्स, एक्स बराबर दिया हुआ 1 2 3 एंड वाई बराबर दिया हुआ, एक्स बराबर दिया हुआ 1 2 3 के लिए, और वाई बराबर एक सेट दूसरा दिया हुआ 1 3 5 6 9 10, 1 3 5 6 9 और 10 के लिए। कह रहा है कि इसका जो संबंध है इज रिलेटेड टू इस प्रकार संबंधित हैं कि x जो है x का वर्ग y है। ठीक है, x का वर्ग y के बराबर है, x का वर्ग y के बराबर है। मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, रिलेशन बताना है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, मतलब एक्स बड़ा होना चाहिए, वाई छोटा होना चाहिए, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारा बड़ा होना चाहिए, वाई हमारा छोटा होना चाहिए। देख लो भाई साहब कौन कौन सा आएगा। जैसे 1 करोगे तो 1 का 1 से हो जाएगा, और आगे लोगे तो और आगे से हो जाएगा। ठीक, तो ये है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ से इसका देखो तो 1 का वर्ग 1 के बराबर होगा जाके, तो ये हुआ, और आगे तो होगा नहीं। यहाँ से 2 का किसके करोगे, 2 का किससे होगा जाके, 2 का 1 3 5 6 9 10, सही तो है। 2 का आगे होगा नहीं जाके, तो इसको हटा देंगे, फिर 3 के लिए जाएंगे तो 3 का 9 के लिए हो जाएगा, तो ये किसको दिखाएगा, 3 का 9 के लिए। तो जो r ये रिलेशन आया है तो इसके लिए दिखाएगा कि 1 इज रिलेटेड टू 1 इज रिलेटेड टू 1 एंड 3 इज रिलेटेड टू 9। तो ये संबंध को दिखाएगा, ये संबंध को ऐसे करके अगर दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, लेकिन 1 का 2 से 1 का 3 से 1 का 5 से 1 का 6 से 1 का 9 से 1 का 10 से इज नॉट रिलेटेड हो जाएगा। जैसे 1 का अगर इज नॉट रिलेटेड लिखें तो क्या लिख दें, 3 5 6 9 और 10, सबके लिए बारी बारी से। फिर इसी तरीके से 2 का भी नहीं होगा तो 2 इज नॉट रिलेटेड टू किससे हो जाएगा, 1 3 5 6 9 और 10 के लिए। ठीक है ये। फिर इसी प्रकार 3 के लिए चलें तो 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1 एंड 5 और 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3, तो सबसे पहले 1 ही आएगा, फिर इसके बाद 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3 एंड 6 एंड 5 आगे बढ़ा दो एंड 10। तो इनके लिए डिफाइन नहीं होगा, इनसे रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन जो रिलेटेड होगा तो इनसे 1 का 1 से एंड 3 का 9 से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन दिखाया जाता है कि जो इसमें कह रहा है कि x का वर्ग y के बराबर है, x का वर्ग जो y के बराबर है तो y बराबर एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने कर लिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।